तो मैं चाहूंगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। आइए खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। याकूब का खत है, उसका 3रा बाब है, उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। तुम में दना और फहम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिकमत के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। आगे 14वीं आयत पढ़िए। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ न शेखी मारो न झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है और सुलह करवाने वालों के लिए रास्ती का फल सुलह के साथ बोया जाता है। खुदावंद आपको बरकत देना चाहूंगा। एक और रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब को हम देखेंगे। पैदाइश की किताब है, 3रा बाब है, उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। एक आखिरी रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से लीजिए। मैं चाहूंगा खुदावंद के कलाम में से निकालिए। इमसाल की किताब है, इमसाल 3रा बाब, उसकी 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।